बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि जमीन पर अवैध कब्जा कर लेंगे तो हम तो बाहुबली हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन उनको पता नहीं है जमीन कब्जा विवाद में आप जेल तक जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो है ये जानकारी नहीं है, तो ये बात जान लीजिए कि अवैध कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होगी, वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। देखें बहुत सारे लोग हैं ना, उनको ये लगता है कि हम मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, जमीन है, जमीन का कागजात था नहीं, ये अपना दादागिरी करके जमीन पर कब्जा भी किए और छोटा सा मकान बनाकर अपना सोचे कब यहाँ पर रोजगार शुरू कर देंगे। जब होगा कुछ भी कोर्ट का फैसला तब देखा जाएगा। देखें लोगों के मन में यही होता है, कोर्ट से लड़ेंगे, फैसला होगा तो देखा जाएगा, फैसला तो तुरंत नहीं होगा। तो जबरन कब्जा करना यानी फोर्सफुल अगर कोई जमीन पर कब्जा करता है, फर्जी कागजात बनाकर कब्जा करता है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करता है, कोर्ट के आदेश के बावजूद कब्जा करता है, कब्जे के दौरान शांति भंग या अपराध करता है, तो देखें कोई भी कंडीशन जो है अगर उत्पन्न हुआ ना, बहुत लोगों को लगता है ना कि अवैध कब्जा अगर हम कर लिए हैं, जमीन पर जाकर अगर कर लिए हैं तो ये मामला सिविल मामला है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि ये सिविल यहाँ पर जो है मामला है। लेकिन बता दें सबसे पहले बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें यहाँ पर अगर बात करें तो सीधा जो है जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर सीधा जेल। तो अवैध कब्जा पर जेल कब होगा, कैसे होगा, क्या कारण है, क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, आखिरकार ये जानना समझना बेहद जरूरी है। देखें अवैध कब्जा करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर ये व्यक्ति अवैध कब्जा किसी जमीन पर किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस जमीन पर है उस जमीन का इनके पास जमीन की रजिस्ट्री नहीं है। ये जिस जमीन पर है यानी इस जमीन का वो मालिक जो है ना, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। ये जिस जमीन पर है हो सकता है कि उस जमीन का इन्होंने फर्जी कागजात बनवा लिया, आगे फर्जी कागजात के आधार पर जमीन कब्जा कर लिया। किसी की जमीन या मकान पर जबरन जो है कब्जा करना ही अवैध कब्जा कहलाता है। बहुत लोग को मन में ये आता है ना कि जमीन पर अगर कब्जा कर लेंगे तो हम मालिक हो गए, कब्जा है तो मालिकाना हक तो मेरा ही है, अरे हम यूज कर रहे हैं, जब उसके पास जाएगा ऐसा कानून है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है ना कब्जा कानून है, तो हम आपको आज स्पष्ट तरीके से बता देते हैं हमारे देश में कब्जा कानून कोई ऐसा कानून नहीं है और कानून ऐसा कभी नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर कोई लंबे समय से पोजीशन में है तो उसके लिए कुछ कानूनी अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करने का उनको अधिकार है। अब वो प्रयोग अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब अगर उनको अधिकार कोर्ट से मिल जाता है सारे सिचुएशन कंडीशन देखने के बाद, तो वो उन पर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब पहला जो केस होता है ना कि जबरन अगर कोई कब्जा कर लिया है, पहला ये, तो इसमें इस केस में ये जो पहला है, इस केस में क्या होगा कि जबरन कब्जा किया। तो जबरन कब्जा किया तो मान लेते हैं जबरन होने का मतलब क्या है पता है कि वहां पर सामने वाला जो जमीन मालिक होगा वो विरोध भी किया होगा, तो उसके साथ यहाँ पर मारपीट किया गया। ठीक है, मारपीट यहाँ पर किया गया, साथ में सामने वाला विरोध किया तो उसको धमकी भी दिया, धमकी यहाँ पर जो है दिया गया और साथ में उसको एक तरह से डराया गया। ठीक है, डराया यहाँ पर गया। उसके अलावा ठीक है उनका जो जमीन है, मकान है, उस पर कब्जा किया गया। तो ये सब जो है ना धाराएं जो मतलब लगेंगे इनके ऊपर, तो ये वही हुआ कि ये अब एक तरह से आपराधिक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो है इसके उन पर जो कार्रवाई होगी, जबरन अगर वो कब्जा करते हैं और इस तरह का कोई कार्य करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आईपीसी का धारा है यहाँ पर, आईपीसी की धारा जो है धारा जो है 447 448 यहाँ पर जो है 448। ठीक है, इसलिए कि मान लेते हैं कि ये जो है ना 448 ये दोनों धाराएं हैं, तो ये अब डिपेंड करता है, मान लेते हैं कि कार्रवाई जो वर्तमान में तब कहेंगे नया धारा है, तो कार्रवाई वही है। ठीक है,
अभी वर्तमान में एक नया कानून में बीएनएस की जो धारा है, बीएनएस धारा, वो है 330, ठीक है, ये हो गया नई धारा। 329 भी है और यहाँ पर 329 भी है और 330 भी है। अब दोनों यही हो गया, घर भवन जो है कोई जमीन पर अवैध रूप से प्रवेश करता है, जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है, ये सभी वही उसी के लिए धारा है। और उनके ऊपर अगर ये धारा लागू होगा, ठीक है, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर उस व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई होती है तो ये जो धारा है इसमें जेल, लेकिन देखें इसमें जेल जो जाना पड़ेगा ना, तो आप ऐसे समझ लें कि जो है कि इसमें एक तरह से 3 माह से लेकर 3 माह से 1 वर्ष की कैद हो सकती है। अब यहाँ पर डराया धमकाया तो 1 साल उसको रहना होगा, साथ में जुर्माना जो राशि है वो देना होगा। किसी की जमीन को कब्जा किया, दोबारा ये काम नहीं करेगा ना। अब इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया है ये कि गया जबरन जो है जमीन का कब्जा कर लिया, तो जमीन तो वापस दे ही दिया, साथ में जो है अब उनको साल भर जेल में जिसको रहना पड़ जाएगा तो उसके लिए तो सबक ही है। तो अब देखें यहाँ पर जो है ना फर्जी कागजात जो है बनाकर जो है जब जमीन पर जो है कब्जा किया हुआ, तो आज इसको एक तरह से समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो ये यहाँ पर जो जमीन का जो है ना नकली रजिस्ट्री बना लिया कोई, अब ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जमीन का नकली रजिस्ट्री का जो है कागजात बना लेंगे। जमीन का जो है एक तरह से जो फर्जी जमीन का खतियान है वो फर्जी जमीन का खतियान बना लेंगे। उसके अलावा जमीन का जो एक तरह से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जाली जो है जमीन का जमाबंदी करवा लेंगे। ये ऐसे लोग मिलेंगे जमीन का जाली जो है रसीद कटा लेंगे। अरे तो इन सभी लोगों का क्या होगा? तो है होगा, इन सभी लोगों के लिए उपाय है कानून में। इन्होंने एक बड़ा गुनाह कर दिया है। पहले था कि गया कोई अपना दादागिरी दिखाया, किसी के साथ मारपीट किया, किसी को गंभीर चोट नहीं लगा, उनकी संपत्ति को कब्जा किया, तो ये जो है एक तरह से 3 माह से लेकर 1 साल तक इनको जो है कैद हुआ और ये वहां पर बचकर निकल गए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा कर लिया ना, सरकार को धोखा दे दिया, तो आईपीसी की जो धारा है उसके ऊपर अब लगाई जाएगी। और ये धारा है 420 आईपीसी, उसके बाद 467, 468, उसके बाद 471। अब ये धारा जब लगेगा ना, तो अब तो ये कानून बदल गया, तो नई जो धारा है बीएनएस की, अब यही जो है नया कानून जो है बीएनएस जो है, तो बीएनएस की धारा यहाँ पर जो है वो 316, उसके बाद 338, 339, 340, ये सभी धाराएं हैं। तो जानबूझकर अगर ऐसा कोई करता, ये सब हुआ जानबूझकर। अब फर्जी कागजात क्यों बनाया? जानबूझकर कि नहीं संपत्ति हड़प लेंगे। तो एक बड़ा धोखेधारी है कि यहाँ पर धोखेधारी वो व्यक्ति कर रहा है कि किसी की संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी को जो है फर्जी कागजात बनाकर किसी दूसरे को खड़ा करके जमीन को लिखवा लिया, किसी दूसरे को खड़ा करके जमीन की रजिस्ट्री करा लिया है। अब कह रहा है जमीन हमारी है। अरे जमीन तो आपकी तब तक है जब तक सामने वाला शांत है। जिस दिन सामने वाला एक्टिव हो गया और उसको जो है ना फर्जी करार साबित कर दिया कोर्ट में, तो फर्जी अगर कागजात हो गया, तो फर्जीवाड़ा करने वाले के ऊपर अगर ये आरोप लग गया तो ये व्यक्ति को 7 साल जेल में रहना पड़ेगा। इस बात को समझ लें। कोई सोच रहा है कि हम बच जाएंगे, तो बच नहीं सकता है। 7 साल जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो फर्जीवाड़ा करना एक बड़ा अपराध है। फर्जीवाड़ा अगर आप करते हैं या कोई भी जो है ना, ये कोर्ट में अगर साबित हो गया कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें सरकारी जमीन पर जो है कब्जा करने की बात यहाँ पर करेंगे, तो ये देखें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना कि सरकारी जमीन पर वो कब्जा करते हैं। अब बहुत सारा लोग ऐसा होगा कि सड़क पर जाकर कब्जा कर लेगा, सड़क को अपने अंदर ले लेगा। बहुत सारा ऐसा लोग होगा कि यहाँ पर जो तालाब है उसको एक कब्जा करके रखता है, सरकार का तालाब है। बहुत सारा ऐसा लोग मिलेगा जो कि गैर मजरूआ जो जमीन है ना, जमीन उसको कब्जा करके रखता है। नदी जो है, नदी का जो एरिया है वहां पर भी दखल कर लेता है।
स्कूल की अगर कोई जमीन है उस पर दखल कर लेता है, हॉस्पिटल यानी अस्पताल की अगर जमीन है उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये सरकारी जमीन पर जो है कब्जा करने वाले के लिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये एक तरह से भू राजस्व जो कानून है, इसमें क्या होता है ना कि आप अगर उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे तो तुरंत उसकी बेदखली होगी। अब बेदखली होगी तो आपको जो है दखल नहीं दिया जाएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं ये सरकारी जमीन है, इसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, ना कि आपको दखल दे दिया जाएगा। यहाँ पर सरकार ये नहीं कह रहा कि हम सरकारी जमीन से कब्जा हटाकर और आपको जमीन पर कब्जा दे देंगे, ठीक है। तो सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब हो गया जो एक तरह से यानी सरकार से ही अब ये सीधा जो है ना टक्कर हो गया है। तो सरकारी जमीन पर जो है कब्जा करने वाले आसानी से उसको अतिक्रमण जो है मुक्त वो हो जाता है। अब कुछ ऐसा लोग मिलेगा ना जो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जमीन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि देखें कोर्ट का आदेश हो गया, अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर अगर दे दिया, स्टे ऑर्डर अगर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, या उसमें कोई भी प्रकार का रोक लगा दिया फिर भी वो जमीन पर कब्जा कर लिया, तो इसमें भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जो है 6 महीना यहाँ पर जेल जाना पड़ सकता है। अगर कोर्ट का आदेश है और उसका आप उल्लंघन कर दिए तो उसके लिए भी यहाँ पर आईपीसी की जो धारा है 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए कि इसमें जो है ना 6 महीना का जेल अधिकतम है, 1 माह से लेकर, ठीक है, 1 माह से जो है यानी 6 माह तक आपको जेल हो सकता है। और यही अब नया कानून में अगर बात करें तो बीएनएस की जो धारा है वो 223, यानी ये जो धारा है ना, मतलब देखें कोई भी लोक सेवक है ना, जैसे डीएम है, एसडीएम है, या सीओ हो गया, एसएचओ को हो गया, तो इनका जो है ना कानून एक आदेश जारी कर दिया कि देखें आप जो है इस जगह पर आप किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेंगे, इस जगह पर नहीं जाएंगे, इस जगह पर जो है मकान बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस बात का उल्लंघन कर दिया। इनको जानकारी थी कि यहाँ पर हमको जाकर निर्माण नहीं करना, रोक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या किया, इन्होंने जाकर कार्य जो है प्रगति पर रखा। तो बीएनएस का जो धारा है 100 यानी 223 के तहत कार्रवाई होगी। और पहले जो है एक तरह से लोक सेवक के आदेश की अवहेलना वाला जो धारा था वो धारा आईपीसी की धारा 188 है, उसके तहत जो है कार्रवाई, मतलब अवहेलना करेगा तो यहाँ पर जो है सजा का प्रावधान है हमारे कानून में, आप उसको सजा दिलवा सकते हैं। अब देखें ये जो है कब्जे के दौरान शांति भंग का होना, अपराध होना, तो ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल है कि किसी भी प्रकार का कोई किसी से अगर मान लेते हैं यहाँ पर झगड़ा होता है या झगड़ा हुआ और वो जो है किसी तरह से वो धमकी दे दिया है ना, उस पर उसके ऊपर जो है प्रहार कर दिया, तो इससे क्या हो गया, शांति भंग हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है इन आईपीसी की धारा जो है लागू होती है, आईपीसी की धारा 147, 148, आईपीसी की धारा 149, यहाँ पर 504 है, 506 है, इसके तहत जो है ना कार्रवाई की जाती है। तो ये हो गया कि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो अगर आप उल्लंघन करेंगे, इसका इस प्रकार से कार्य करेंगे तो 1 से लेकर 3 साल तक का आपको जो सजा हो सकता है यहाँ पर। अब ये सिविल केस जो है ना यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है किसमें, सिविल केस जो था पहले जमीन का विवाद था, कब्जा का विवाद था, लेकिन आपने क्या किया, मारपीट कर लिया है, तो सिविल केस अब यहाँ पर जो है क्रिमिनल केस में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्रिमिनल केस हो गया। तो ये जो है ना इस तरह का कार्य आप करेंगे, मारपीट करेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो आपका जो सिविल केस है वो क्रिमिनल केस में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आपको जो है आपके ऊपर कानूनी तौर पर जो है कार्रवाई होगी। अब ये जो आईपीसी की धारा है इसके लिए अगर बात करें कि आखिरकार बीएनएस में जो है कौन सी धारा है, तो बीएनएस के लिए भी हम बता देते हैं। आप जो नया कानून है यानी बीएनएस की धारा यहाँ पर सबसे पहले 189 जो है, उसके अलावा 189 यहाँ पर सबसेक्शन 2, 190 और उसके बाद 352 और 351, ये सभी बीएनएस की धारा है। यानी गाली धमकी है ना, सामूहिक जिम्मेवारी, एक साथ सब धारा अगर आपके ऊपर लगा दिया गया तो फिर आप जो है बच नहीं सकते हैं। अब नया कानून जो है ना उसमें अगर देखा जाए एवरेज तौर पर
तो यहाँ फिर आपको जो है ना 1 साल वाला कोई भी, अब ये हो गया 2, ये इसमें ना अब तो नया कानून के तहत ही सजा होगा, तो इसमें 2 साल से लेकर 2 साल से 7 साल तक आपको सजा हो सकता है। आपको जो है जुर्माना लगाया जा सकता है, या जुर्माना सजा दोनों हो सकता है। तो इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना है। एक गलती अगर हो गई तो पूरा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।